Bismillahirrahmanirrahim. This is Amna and today we will discuss about history of FATA part 2. इससे पहले जो वीडियो मैंने आपको दी है that is about प्री इंडिपेंडेंस और आज इंशाल्लाह हम लोग पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात करेंगे, मतलब कि जब पाकिस्तान बन गया, जब ब्रिटिश इंडिया डिवाइड हो गया और पाकिस्तान बन गया और फाटा पाकिस्तान के साथ मर्ज हो गया, तब क्या क्या चेंजेस इसमें देखी गई थी वो हम सब देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी आज का लेक्चर। इसमें सबसे पहले मैं बात करूंगी 1947 पार्टीशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया। सबसे पहला जो पॉइंट है डेट इज़ अबाउट FCR। इससे पहले जो मैंने आपको वीडियो दी है हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान हिस्ट्री ऑफ फाटा पार्ट 1, उसमें आप लोग देखेंगे कि मैंने FCR के जो भी काले कानून थे, जो भी लॉज वगैरह एक्सेट्रा जो भी थे, मैंने आपको वो सारा ऑलरेडी बताया था। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है कि आपको ये वीडियो देखने से पहले वो वीडियो देखनी है ताकि यू विल गेट बेटर आइडिया अबाउट FCR। At the time of the partition of British India, the tribal areas were loosely governed under British India Frontier Crime Regulation FCR। मतलब कि पाकिस्तान का हिस्सा बन गया फाटा, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पर FCR के जो कानून थे वो लागू रहे, वो ख़त्म नहीं हुए। FCR के वो कानून थे जो कि ब्रिटिश ने वहाँ पर लागू किए थे। ठीक है, सो फाटा बिकम अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान। फाइनली 1947 में जब पाकिस्तान बना तब फाटा भी पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। देन हम बात करते हैं 1950 1960s की। ये इनिशियल ईयर्स थे फाटा के। इसमें मैं सबसे पहले बात करूंगी गवर्नेंस की, बात कर लेते हैं। अगर मैं इसमें गवर्नेंस की बात करूं तो द एरिया कंटिन्यू टू बी गवर्न अंडर द FCR। मतलब कि FCR जो सिस्टम था लॉज का, रेगुलेशंस का, वो वहाँ पर चला, which gave the federal government and the local political agents significant power। ठीक है, अब जब वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट अपना रोल परफॉर्म नहीं करेगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि वहाँ के जो पॉलिटिकल एजेंट्स हैं, लोकल पॉलिटिकल एजेंट्स, ठीक है, वो वहाँ पर स्ट्रॉन्ग होंगे, वो अपनी पावर वहाँ पर इन्फोर्स करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो गवर्नेंस और जो मॉडर्नाइजेशन थी एंड एज वेल एज वहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वो लिमिटेड ही रही। ठीक है, तो ना ही एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर हुई पाकिस्तान के साथ जब फाटा अलहाक हुआ है और ना ही वहाँ की गवर्नेंस बेहतर हुई है। लिमिटेड डेवलपमेंट, ना ही वहाँ के लोगों को बेसिक नीड्स मिली और ना ही मॉडर्नाइजेशन की तरफ फाटा को लेके गए। वो जैसा था वो वैसा ही रहा, ना वहाँ पे गवर्नेंस ठीक हुई। ठीक है, जो कि बहुत बड़ी गलती थी पाकिस्तान की। ठीक है, क्योंकि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट वहाँ पर फोकस करती, क्यों आपने उस रीजन को ऐसे छोड़ा भाई लावारिस? जब लावारिस छोड़ोगे तो यही सब कुछ होगा। अच्छा जी, आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं 1970 की। क्या क्या 1970s में पॉलिटिकल चेंजेस आती हैं। अगर मैं इंटीग्रेशन एफर्ट्स की बात करूं, देयर वर सम एफर्ट्स टू इंटीग्रेट फाटा मोर क्लोजली विद द रेस्ट ऑफ द पाकिस्तान, बट दीज वर ऑफन मेट विद रेजिस्टेंस फ्रॉम ट्राइबल लीडर्स एंड रेजिडेंट्स। बहुत दफ़ा पाकिस्तानी गवर्नमेंट में 1970s में जाकर, कहाँ 1947 में बना है पाकिस्तान और कहाँ 1970s में जाके उनको थोड़ा ख्याल आया है फाटा का, उन्होंने कहा कि भाई क्यों ना थोड़ा इस पर ध्यान दिया जाए। ठीक है, इसको बाकी के जो पाकिस्तान उसका इंटीग्रेट किया जाए, यहाँ पर हुकूमत जो सी है मतलब अपनी ज़रा गवर्नेंस बेहतर बनाई जाए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन ये वो टाइम था जब वहाँ के जो ट्राइबल लीडर्स थे, वहाँ के जो रेजिडेंट्स थे, उनको आदत या ज़रूरत नहीं रही थी पाकिस्तान की सेंट्रल गवर्नमेंट की। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने रेजिस्टेंस शो की। उन्होंने कहा भाई हम जैसे रह रहे हैं हम ठीक है, आप अब यहाँ पे हम पे मेहरबानी मत करें, वी आर फाइन। ठीक है, आप हमें यहाँ पे हमारी ऑटोनमी दे दें, हम खुद से यहाँ पर रूल करेंगे। क्लियर? देन सेकंड पॉइंट है ऑटोनमी। द एरिया रिटेन्ड अ सिग्निफिकेंट डिग्री ऑफ ऑटोनमी एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस रिमेन्ड लिमिटेड। ठीक है, मतलब वो अपनी ऑटोनमी जाते थे वहाँ पर और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रोल था वहाँ पर लिमिटेड ही रहा। हम लोग यहाँ पे बात करेंगे 1980s की बात करते हैं, जब सोवियत अफगान वॉर इम्पैक्ट पड़ा है। ठीक है, क्या इम्पैक्ट आया था फाटा में। रिफ्यूजीज इन्फ्लक्स की बात करती हूँ। सोवियत इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान लेड टू मैसिव इन्फ्लक्स ऑफ अफगानिस्तान रिफ्यूजीज इनटू फाटा। जब सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान में इन्वेजन की, ठीक है, तो उस वक्त क्या हुआ कि बहुत से जो अफगानी थे, बहुत से जो अफगान रिफ्यूजीज थे, वो फाटा की तरफ आए भागकर। उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पर थोड़ा पाकिस्तान में चलते हैं, ठीक है, वहाँ पर थोड़ा हमें सुकून होगा, क्योंकि यहाँ पर पता नहीं हमारे साथ रशिया वगैरह सब क्या करने वाले हैं। ठीक, तो 1980s में मैसिव इन्फ्लक्स ऑफ रिफ्यूजीज, मैसिव इन्फ्लक्स ऑफ अफगान रिफ्यूजीज फाटा में आ गए। ठीक,
मिलिटेंसी ग्रोथ की बात कर लेते हैं। दिस पीरियड सो द ग्रोथ ऑफ मिलिटेंसी एंड द फॉर्मेशन ऑफ वेरियस आर्म्ड ग्रुप। मतलब 1980 ये वो टाइम था जब वहाँ पर मुख्तलिफ आर्म ग्रुप्स बने हैं, ठीक है, मिलिटेंसी वहाँ पर डिवेल्प हुई है। सम ऑफ विच रिसीव्ड सपोर्ट फ्रॉम पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने उनको सपोर्ट किया उन मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस को, ठीक है, एंड एज वेल एज इंटरनेशनल प्लेयर्स जैसे कि यूएसए, ठीक है, उन्होंने भी उनको सपोर्ट किया ताकि ये जो वेरियस आर्म्ड ग्रुप्स हैं, ठीक है, ये हमारी मदद कर सकें सोवियत यूनियन को भगाने में अफगानिस्तान से। क्लियर? ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना है आपने, ठीक है। तो आप खुद से वहाँ पर क्या कर रहे हो, ऑर्गेनाइजेशंस मिलिटेंसी वहाँ पर इंक्रीज कर रहे हो, उनको हेल्प कर रहे हो, उनको सपोर्ट कर रहे हो। आगे चलते हैं, 2000 की बात करते हैं, वॉर ऑन टेरर की बात करते हैं। अब यहाँ पे आ गया जी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस कौन कौन सी, अलकायदा एंड तालिबान। पोस्ट 9/11 फाटा बिकेम अ फोकल पॉइंट ऑफ द वॉर ऑन टेरर। इट वॉज एलेज्ड टू बी अ सेफ हेवन फॉर अलकायदा एंड तालिबान एलिमेंट्स। अब जब 9/11 का जब अटैक होता है, ठीक है, तो अलकायदा और तालिबान की जो सेफ हेवन जो जगह समझ जाती है वो क्या समझ जाती है जी, फाटा को। कहते हैं कि भाई यहाँ पर रहते और यहीं पे उसामा बिन लादेन छुपा हुआ है, तो ठीक है, तो इस तरह की बातें आपको सुनने को मिलेंगी। मिलिट्री ऑपरेशंस की बात करते हैं। पाकिस्तानी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने बहुत से ऑपरेशंस कंडक्ट किए इस रीजन में ताकि मिलिटेंसी को कम्बैट किया जा सके, क्योंकि ये वो टाइम था जब जो रशिया था, जो सोवियत यूनियन थी, वो तो चले गए थे यहाँ से, ठीक है। फिर उसके बाद होता है अटैक अमेरिका पर, ठीक। तो अब वो कहते हैं कि भाई ये क्या हुआ है, हमने इनको सपोर्ट दी और ये हमारे अगेंस्ट अब लड़ेंगे। तो अब वो चाह रहे हैं कि भाई इनको ख़त्म करें। पहले आप उनको खुद मजबूत कर रहे हो, बना रहे हो, सपोर्ट दे रहे हो, अब आप उनको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हो, तो क्या होगा, तो रेजिस्टेंस आएगी, ठीक है। तो इस तरह से पाकिस्तान गवर्नमेंट ने भी अभी भी स्टिल बहुत से मिलिट्री ऑपरेशंस वहाँ पर चल रही हैं कि टेररिज्म को कम्बैट किया जा सके। इंशाल्लाह इसकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ सारे वो मिलिट्री ऑपरेशंस डिस्कस करूँगी। सो लीडिंग टू सिग्निफिकेंट इंटरनल डिस्प्लेसमेंट एंड ह्यूमैनिटेरियन चैलेंजेस। तो जब वहाँ पर मिलिट्री ऑपरेशंस होंगे तो वहाँ के लोग सुकून से कैसे बैठेंगे, तो वहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन चैलेंजेस फेस करने पड़े, ठीक है, बहुत से लोग वहाँ से डिस्प्लेस हुए। तो 2000 में वहाँ पर ये हालात पैदा हो गए, बहुत ही वर्स्ट किस्म के हालात पैदा हो गए थे। फिर हम लोग बात करते हैं जी फाटा मर्जर विद KPK, कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस। ये वो चेंज था जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने किया और बहुत अच्छा चेंज उन्होंने किया ये, ठीक है। देखिए बिल्कुल स्टार्ट में मैंने आपके साथ एक सिस्टम लॉ का डिस्कस किया था, जो कि ये देखिए यहाँ पे FCR सिस्टम जो सा ये मैंने डिस्कस किया था आपके साथ, दिस FCR सिस्टम, ठीक है। कहाँ 1947 में फाटा बन रहा है और उससे पहले से यहाँ पे FCR सिस्टम था, और कहाँ 2018 में जाकर जब फाटा को मर्ज कर रहे हो आप KPK के साथ, तब जाकर ये FCR सिस्टम जो सा उसको ख़त्म किया गया। ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव था प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का, दैट इज़ रियली गुड। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो यहाँ पर FCR जब सिस्टम था तो क्या था कि भाई एक फ़र्द ने अगर कोई गुनाह करना था या कोई भी क्राइम, तो पूरे कबीले को उसको सजा दी जाती थी, ठीक है, या बगैर अरेस्ट वारंट उनको अरेस्ट कर दिया जाता था। इस तरह का जो पूरा एक लीगल फिनोमेना, लीगल सिनेरियो होता है, उसको कुछ फॉलो नहीं किया जाता था, बस डिस्प्लेस कर दिया, पकड़ लिया, सजाएं दी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब कुछ चल रहा था। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज आता है, कब आता है जी, 2018 में। इन 2018 अ लैंडमार्क कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज पास्ड, ठीक है, एक अमेंडमेंट पास्ड होती है जो कॉन्स्टिट्यूशन में गई थी, और उसके मुताबिक फाटा को मर्ज कर दिया जाता है KPK के साथ, ठीक है, खैबर पख्तूनख्वा में। क्या इसका इम्पैक्ट आया, एक वीडियो इस पर भी बनाऊंगी कि भाई क्या इसका प्रॉपर इम्पैक्ट है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो इम्पैक्ट ऑफ मर्जर, दिस मर्जर वाज एम टू ब्रिंगिंग द रीजन इनटू मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल एंड लीगल फ्रेमवर्क ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। मकसद ये था कि भाई जिस तरह पाकिस्तान के दूसरे प्रोविंसेस में एक निज़ाम चल रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने रूल्स इंप्लीमेंट करती है, कहते हैं कि भाई ये जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान थे वो कहते हैं कि भाई फाटा को क्यों हमने ऐसे रखा हुआ है, वहाँ पर भी ये सब तब्दीलियाँ होनी चाहिए, वहाँ पर भी एक मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल और लीगल फ्रेमवर्क होना चाहिए। तो फाटा वालों से भाई वादे किए गए, भाई हम आपको बेटर गवर्नेंस देंगे, हम आपको अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन देंगे, डेवलपमेंट देंगे, और इसके अलावा
हर वो बेसिक नीड देंगे जो कि आप डिज़र्व करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं जी। रीसेंट डेवलपमेंट्स, अब इस टाइम अगर मैं देखूँ तो वहाँ का क्या हाल है। पहले मैं चैलेंजेस की बात कर लूँगी। फाटा को केपीके के साथ आपने मर्ज कर लिया, बट स्टिल वहाँ पर जो रीजन है फाटा का उसको अंडर डेवलपमेंट रखा गया है। ठीक है, इसके अलावा वहाँ पर स्टिल मिलिट्री ऑपरेशंस हो रही हैं। इसके अलावा वहाँ पर स्टिल ट्राइबल गवर्नेंस सिस्टम है, वहाँ पर स्टिल मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस है, मिलिट्री एलिमेंट्स हैं जो कि पाकिस्तान के अगेंस्ट भी काम कर रहे हैं। ठीक है, क्या कोई फ़ायदा नज़र आया? फ़ायदा उस वक्त नज़र आना था अगर आप सही वे में आपने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो लेकर आए, ठीक है, लेकिन आपने पॉलिसीज़ बनाकर पैसा वहाँ पर इन्वेस्ट नहीं किया। हाँ, मैं वो भी बताऊंगी कि भाई कितना कितना पैसा यहाँ पर आया नहीं आया, वो भी इंशाल्लाह हम लोग वीडियोस में आगे आती जाएंगी, फाटा से रिलेवेंट हम डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है, तो अगर आपने पॉलिसी बनाई कि भाई इतने पैसे वहाँ पे इन्वेस्ट करनी है, ठीक है, तो वो पैसा कहाँ पे गया? तो फिर वो अभी तक स्टिल अंडर डेवलपमेंट में क्यों पड़ा हुआ है फाटा? ठीक है, अच्छा, एफर्ट्स फॉर डेवलपमेंट, द गवर्नमेंट हैज़ इनिशिएटेड सेवरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स टू इम्प्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ केयर इन द रीजन। ठीक है, स्टिल एफर्ट्स जारी हैं। ठीक है, लेकिन अभी तक फाटा में हमें सुकून देखने को नहीं मिल रहा, जैसा फाटा हमें चाहिए वैसा वो नहीं मिल रहा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द हिस्ट्री ऑफ फाटा। मिलते हैं जी नेक्स्ट हॉट इशू के साथ। अंटिल देन मुझे अपनी दुआ में याद रखें। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, डू राइट योर क्वेश्चंस इन कमेंट सेक्शन बिलो and hit the like and subscribe button if you haven't yet. Stay tuned and Allah Hafiz.